शुभेंदु अधिकारी के सामने जो चुनौतियां हैं वो एक आग का दरिया है जिसमें उन्हें डूब कर जाना है और कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण के साथ वो चुनौतियों के अग्निपथ पर चलना शुरू कर देंगे। इन चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला। चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बंगाल सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इस केस की छानबीन कहां तक पहुंची, उससे पहले आपको हत्या के पीछे की साजिश के बारे में जानना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए भाड़े के प्रोफेशनल शूटर्स आए थे। सुपारी देकर उनकी हत्या कराई गई। गोली चलाने वाले शूटर्स पड़ोसी राज्यों के हो सकते हैं। यही वजह है कि बंगाल पुलिस उन शूटर्स को तलाश रही है जो हाल के दिनों में बिहार और यूपी की जेल से बाहर आए हैं। हत्या की जांच के लिए बनी बंगाल पुलिस की एसआईटी यूपी के गोरखपुर और झारखंड के धनबाद के साथ साथ बिहार के कुछ जिलों में भी संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस अलग अलग राज्यों के प्रोफेशनल अपराधियों की लिस्ट बना रही है। इसके लिए उन राज्यों की पुलिस से तालमेल किया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक 5 से 6 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। डीएनए मित्रों, हत्या के पीछे प्रोफेशनल शूटर्स का हाथ होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उन्होंने केवल 50 सेकंड में चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद वो बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जिस जगह चंद्रनाथ की हत्या की गई वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के वक्त का वीडियो रिकॉर्ड हुआ। रात के ठीक 10 बजे मध्यम ग्राम के शेख मुजीबर रोड पर एक सिल्वर कलर की गाड़ी आती है। इसका इस्तेमाल चंद्रनाथ की गाड़ी को ब्लॉक करने में किया जाता है। इसके बाद 10:08 और 50 सेकंड के बीच चंद्रनाथ की गाड़ी दिखती है। 2 बाइक से चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा किया जाता है। वहीं इसके 50 सेकंड बाद यानी 10:09 और 40 सेकंड पर एक बाइक वापस आती है। बाइक पर 2 लोग दिखते हैं। कहा जा रहा है ये हमलावर हैं जो हत्या करने के बाद वापस लौटते हैं। यानी महज 50 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 50 सेकंड में ग्लॉक 47 पिस्टल से चंद्रनाथ पर फायरिंग करने के बाद हमलावर वहां से फरार भी हो गए। चंद्रनाथ के सीने पर गोली मारी गई ताकि उनके बचने की कोई उम्मीद ना रहे। चंद्रनाथ पर दोनों तरफ से फायरिंग की गई ताकि वो गाड़ी से निकल नहीं सके। फायरिंग के लिए ग्लॉक 47 पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हत्यारे प्रोफेशनल शूटर थे। मित्रों, शूटर्स के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रनाथ ही थे। सूत्रों के मुताबिक उनके ड्राइवर को हत्या की नीयत से गोली नहीं मारी गई थी। मित्रों, जब चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई उस समय वो बीजेपी के विधायक शंकर घोष से फोन पर बातचीत कर रहे थे। आज शंकर घोष ने जी न्यूज से बताया कि फोन पर बात करते समय अचानक क्या हुआ। आप वो लास्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रनाथ से दम तोड़ने से पहले हमलावर उन पर जो अटैक किया था, आपने बातचीत की थी। क्या बातचीत हो रही थी? ये 8 तारीख 9 तारीख का जो प्रोग्राम है इस बारे में बातचीत हो रहा था। तो इसी दौरान एक थोड़ा सा उनका वॉइस चला गया। 2-3 आदमी का वॉइस ऐसे सुनने में आया फेंटली, और मैंने सोचा कि क्रॉस कनेक्शन हुआ है। फिर मैंने फ़ोन को कट किया, एंड करके फिर मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने सोचा उनका तबीयत ख़राब हो गया। फिर कॉल किया तो एक व्यक्ति तब मुझे बोला कि ऐसा सर को शूट किया गया है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस कार से हत्यारों ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ब्लॉक किया था वो हत्या से महज कुछ घंटे पहले कोलकाता एयरपोर्ट के नजदीक नजर आई थी। इससे पता चलता है कि चंद्रनाथ की हत्या करने वाले शूटर्स कुछ घंटे पहले ही कोलकाता आए थे। मित्रों, आज इस हत्या की जांच करने के लिए फॉरेंसिक साइंस की एक टीम गुजरात से पहुंची। 3 सदस्यों की इस टीम ने मौके पर लंबे समय तक छानबीन की और सबूत जुटाए। मित्रों, हत्या में इस्तेमाल कार की छानबीन के लिए भी बंगाल पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश गई है। कल हमने आपको बताया था कि अपराधियों ने कार पर जिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया उसकी जानकारी OLX पर बिक्री के लिए अपलोड की गई थी। अपराधियों ने OLX से गाड़ी का नंबर निकाला और उसकी फर्जी नंबर प्लेट बना ली। सिलीगुड़ी के जिस शख्स ने OLX पर गाड़ी बेचने के लिए अपलोड किया था उससे यूपी के एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदने के लिए संपर्क किया था। इसी सुराग के आधार पर उस व्यक्ति की छानबीन के लिए पुलिस टीम को यूपी भेजा गया है। पुलिस हमलावरों की कार पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वालों की भी तलाश कर रही है। शक जताया जा रहा है ये नंबर प्लेट किसी ऑथराइज्ड सेंटर से बनवाई गई है। डीएनए मित्रों, चंद्रनाथ रथ भावी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। अपराधियों ने चंद्रनाथ की हत्या करके शुभेंदु अधिकारी को ललकारा है। इस हत्या में शामिल सभी किरदारों की गिरफ्तारी और इसके पीछे की साजिश का खुलासा करके शुभेंदु इस ललकार का जवाब दे सकते हैं। इस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था का राज पुख्ता होगा। मित्रों, कोलकाता में
शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का राज खुलना अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में हिंसा की नई साजिशों का लगातार खुलासा हो रहा है। मुर्शिदाबाद के सलार थाने के एक गांव में बम धमाके के बाद रमजान शेख नाम के एक युवक के दोनों हाथ उड़ गए। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौके पर पहुंचे। छानबीन के दौरान पता चला कि बम को हटाते वक्त यह धमाका हुआ। वारदात से एक दिन पहले स्थानीय पुलिस ने फैजल शेख नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से इलाके में यह चर्चा थी कि पुलिस अगले दिन उसके घर पर छापेमारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि पुलिस की छापेमारी के डर से उसके घर के पास रखे हुए बमों के जखीरे को हटाया जा रहा था। इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। सोचिए, अगर बमों को हटाने की कोशिश नहीं की जाती तो यह पता ही नहीं चलता कि बम धमाके की साजिश की जा रही है। वहां बमों का जखीरा इकट्ठा किया गया है। डीएनए मित्रों, मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई जिले बांग्लादेश से सटे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अपराध की जब बात आती है तो बांग्लादेश का एंगल भी सामने आता है। भारत में विदेशी नागरिकों के द्वारा सबसे ज्यादा अपराध बंगाल में ही किए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में विदेशियों के द्वारा सबसे ज्यादा अपराध किए गए। विदेशी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 992 अपराध किए। निश्चित रूप से इनमें ज्यादातर संख्या बांग्लादेशी नागरिकों की होगी। पूरे देश की बात करें तो 2024 में कुल मिलाकर 4794 विदेशी नागरिकों को भारत में अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनमें बांग्लादेश के सबसे ज्यादा 3091 नागरिक हैं। बॉर्डर नजदीक होने का फायदा उठाकर बांग्लादेश के अपराधी अक्सर पुलिस को चकमा दे देते हैं। नई सरकार के सामने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो चुनौती होगी उसमें बांग्लादेश से होने वाले अपराध पर रोक लगाना भी है।